90 रोज में इंतखाबात या हुकूमती मौक़िफ़ से इत्तफाक। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अज खुद नोटिस लग गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। इंतहाई संगीन हालात हो तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है। इसम्बलियत अहली होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। हम इरादा रखते हैं सबको सुने, देखना है सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। इंतखाबात में ताखीर पर सदर मुमलिकत वफाक सूबाई गवर्नर्स को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, असम्बलियां किसकी डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं। नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है। अदालत उज़्मा ने अहम केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी। जजिस का मुबैना ऑडियो में नाम आया, अज खुद नोटिस कैसे ले लिया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल का बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, कहा यह अज खुद नोटिस नहीं बनता, मेरे कुछ तहफुजात हैं। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक नहीं है। केस पर नोटिस लेते हुए आइन के आर्टिकल 10(a) को नजरअंदाज किया गया जो कि फ्री एंड फेयर ट्रायल से मुतालिक है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा सूबाई असम्बली की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। सवाल यह है कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल का मैंडेट दिया, देखना होगा कि वजीर आला ने असम्बली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया। मुतनाज़ा ऑडियो के बाद अज खुद नोटिस क्यों लिया। मरियम नवाज भी ऑन फायर, जलसे से तूफानी खिताब, कहा अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है। चीफ जस्टिस साहब आपको पता क्यों नहीं चल रहा। गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। 5 के टोले ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। फैज हमीद की वाकियात अब भी हालात कंट्रोल कर रही हैं। इमरानी टोले का सरगना जनरल फैज हमीद था। 5 के टोले को एक घोड़ा चाहिए था जिसका नाम घड़ी चोर है। फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया, इसे कम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत की परवाह ना करें, 5 के टोले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मरियम नवाज का अपने ही वजीर आज़म से बड़ा मुतालबा। कप्तान का मरियम नवाज की तकरीर, अदालती नोटिस का मुतालबा। कहते हैं नून लीग अदलिया पर दबाव डालने के लिए मुहिम चला रही है। जिस तरह की जुबान मरियम नवाज ने इस्तेमाल की, क्या कोई और इस्तेमाल कर सकता है। यह फैसला कुन वक्त है। जजिस के नाम पैगाम, कहा हुकूमत जेल भरो तहरीक से बुखलाहट का शिकार है। पेशावर में बड़े कारकुन गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले, गिरफ्तार रहनुमाओं से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। जेल भरो तहरीक एहतजाज का पुरअमन तरीका है, कहा यह मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पीडीएम की मुहिम चलाने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने से जानिबदारी आया हो गई। उम्मीद है जस्टिस मजहर अली नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाएंगे। जस्टिस मजहर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा करा दी गई। मुबैना ऑडियो टेप का मतन भी शामिल। दरख्वास्त में जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मनसब से हटाने का मुतालबा। क्या लार्जर बेंच की तश्कील न होगी, बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। मरियम की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी, कहा पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें पुलिस ऐलान कर रही है, ये आगे आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे है। ये प्लास्टर इसलिए नहीं उतार रहा कि पकड़ा ना जाए, ये सर से पैर तक चोरियों और करप्शन से रंगा हुआ है। इमरान खान इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान न्याजी की नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने ले ली। पीटीआई को पाकिस्तान तहरीक इंतशार करार दे दिया। मुल्क में मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरानी फितना है। सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर
वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये बैनर जो है कि जज दा भरोसा, भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे। अदलिया का एहतराम है मगर जज की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस लेना चाहिए। कुछ जजों का माजी जानिबदार है, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। चंजरे एक मुजरिम इमरान न्याजी को बार बार मोहलत देते हैं, अदालतें इसका इंतजार करती हैं मगर वो अपनी मर्जी से जाता है। इंसाफ होना काफी नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का जज से मुतालिक दिलचस्प तबसरा, कहा नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में इलेक्शन मुहिम में उतर चुकी, नून लीग अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, सरगोदा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पापा जेल में, बेटा जमानत के लिए अदालत। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बेटे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जैन कुरैशी की जमानत की सदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई रहनुमा को हब्से बेजा में रखा गया, नहीं बताया जा रहा वो कहां है। असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। जेल भरो तहरीक, पीटीआई रहनुमा दीगर शहरों की जेलों में मुंतकिल। तहरीक इंसाफ के 24 रहनुमा लिया, 24 बखर और 25 को राजनपुर मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक, असद उमर राजनपुर, आजम सवाती को रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मुराद रास डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लिया, उमर सरफराज चीमा बखर जेल के मेहमान बन गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, कारकुन जेलों के बाहर कैंप लगाएंगे। मैं तो बस सेल्फी लेने आया था, जेल जाने के लिए नहीं। पेशावर में जेल भरो तहरीक के दौरान दिलचस्प सूरत हाल, कारकुन आया, कैदियों की वैन के साथ सेल्फी लेकर 9-2-11, दीगर कारकुन भी रफू चक्कर। पीटीआई की जेल भरो तहरीक पेशावर में बुरी तरह फ्लॉप। पुलिस के तहरीक इंसाफ के घरों के बाहर ऐलानात, किसी ने गिरफ्तारी न दी। परवेज खटक और असद कैसर खिलाड़ी हज नगरी का कहकर नौशहरा रवाना हो गए। साबिक एमएनए सलीम रहमान घर में मौजूद होने के बावजूद बाहर न निकले, ना ही गिरफ्तारी दी। तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर इश्तियाक उमर भी वापस लौट गए। पंजाब और केपी में इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के हुक्म पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। चौधरी परवेज इलाही का सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात पर आज खुद नोटिस का खैर मकदम। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद से मुलाकात में कहा, उम्मीद है कि अदलिया आइन की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसला देगी। पीएसएल का एक और सुपर टाकरा जारी, पेशावर ज़ल्मी का 157 रन का हदफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी, कप्तान बाबर आजम 75 रन बनाकर नुमाया रहे। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर तीसरे और इस्लामाबाद 5वें नंबर पर मौजूद है। जावेद अख्तर के मुतराज़ा बयान पर पाकिस्तानी और भारतीय फनकार आमने सामने। कंगना रनावत के घर में घुसकर मारने के बयान पर अदाकारा मिशी खान का मुंह तोड़ जवाब, कहती है घर में घुसकर मारने की तुम्हारी औकात नहीं। वीडियो पैगाम में मिशी खान ने कंगना को मेंटल औरत कह दिया। माली मुश्किलात के बावजूद मुल्क के नौजवान तबके की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। नौजवानों को कर्जे देकर अपने पांव पर खड़ा करेंगे। हमारे लैपटॉप आज तालिब इल्मों के लिए रोजगार बन चुके हैं। वज़ीर आज़म का यूथ लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कफ़ायत शारी मुहिम के तहत 200 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। बार खान वाक़े में मगवी खातून बच्चों समेत बाजियाबी के बाद कोयटा रवाना। मगवियों की हज़ारों अफराद के काफिले ने रवाना किया। मुजाहिरीन की अब्दुल रहमान केतरान के खिलाफ नारेबाजी, फौरी बरतरफी का मुतालबा। मोहम्मद खान मरी के अहले खाना का इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अब्दुल रहमान केतरान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के मेहमान बन गए।
लाहौर हाईकोर्ट का 2002 से कबल का तोशाखाना रिकॉर्ड 13 मार्च को पेश करने का हुक्म। 2 सवाल हैं, 2002 से पहले का रिकॉर्ड और इस्तिस्ना क्यों है? कोई मुकद्दस गाय नहीं, जिसने जो तहफ लिए सामने लाए। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। दायर दरख्वास्त में क्या में पाकिस्तान से अब तक का तोशाखाने से दिए गए तहफ की तफसील और जिन अशखास को तोहफे दिए गए उनकी तफसील मांगी गई है। फराह गोगी का ड्राइवर भी महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गया। बुलावे का परवाना मिल गया। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, कुछ गलत काम नहीं किया है। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी दी। इसहाक डार से मुलाकात में सदर ने बिल मंजूर करने की यकीन दहानी कराई थी। 9 जजेस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। शेख रशीद कहते हैं, हम कोई तसादुम नहीं चाहते। साजिश के तहत रात के अंधेरे में ये टोला मुसल्लत हुआ। आमिर कियानी कल 200 अफराद के हमरा कमेटी चौक में गिरफ्तारी देंगे। मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का फॉरेंसिक मुकम्मल। गाड़ी से हमलावरों के जूते, नमाज की टोपी, अजरक, रस्सी, प्लास्टिक वाली चटाई, रजाई, मोजे, क्लाशनकोफ का मैगजीन भी मिला। गाड़ी के असल मालिक का ताहाल सुराग न लगाया जा सका। फॉरेंसिक के दौरान हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। KPO हमले में मारे गए तीसरे दहशतगर्द की भी ताहाल शनाख्त न हो सकी।